हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो प्रैक्टिस सेट 12 में हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। जब भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जो न्यूमरेटर रहते हैं फ्रैक्शंस के, दोनों फ्रैक्शंस के वो एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 4। तो 7 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 टाइम्स 4 होता है 20। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7/20। नेक्स्ट पार्ट है 6/7 टाइम्स 2/5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 टाइम्स 2, और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स 5। तो 6 टाइम्स 2 हो जाएगा 12, और 7 टाइम्स 5 हो जाएगा 35। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 12/35। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट है 5/9 टाइम्स 4/9। तो यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 टाइम्स 9। तो 5 टाइम्स 4 होता है 20, और 9 टाइम्स 9 होता है 81। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20/81। से हम बॉक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट है 4/11 टाइम्स 2/7। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर साथ में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 टाइम्स 2 हो जाएगा और 11 टाइम्स 7 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और 11 टाइम्स 7 हो जाएगा 77। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/77। से हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट है 1/5 टाइम्स 7/2। तो यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर्स हैं 1 और 7, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर्स हैं 5 और 2। तो 1 टाइम्स 7 हो जाएगा 7, और 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7/10। से हम बॉक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे सिक्स्थ पार्ट है 9/7 टाइम्स 7/8। तो 9 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 7 टाइम्स 8। देखो बच्चों, यहाँ पर 9 टाइम्स 7 है और 7 टाइम्स 8 है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर है 7। तो हम यहाँ पर 7 को कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7 होता है, तो ये दोनों 7 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शंस को हमेशा हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7 और 7 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो हमने दोनों को तुरंत कैंसिल कर दिया ताकि हमारा जो फ्रैक्शन है उसका आंसर हमें रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। तो बच्चों ये ध्यान रखना आपको कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो उसे कैंसिल कर देते हैं, और अगर ऐसा नंबर हो जो सेम टेबल में आता हो तो हम उसे रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वाला है 5/6 टाइम्स 6/5। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स ऐसे हैं जो कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5/6 है और 6/5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 हो गया यहाँ पर, और ये 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा 1 टाइम्स 1 और नीचे भी बचा 1 टाइम्स 1। तो हमारा आंसर हो गया 1/1। तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट पार्ट करते हैं एट्थ पार्ट में है 6/17 टाइम्स 3/2। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है 6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 17 टाइम्स 2
अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में हमें 6 मिलता है और 2 के टेबल में 2 आता है। तो हम ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसे कहते हैं सिंप्लीफाइंग ऑफ फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। 2 और 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है। सेम टेबल में है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स 3, ऊपर बचा 3 और यहाँ पे 3 ऑलरेडी था तो 3 टाइम्स 3 और नीचे हो गया हमारा 17 टाइम्स 1। तो 3 टाइम्स 3 होता है 9 और 17 टाइम्स 1 होता है 17। तो हमारा आंसर हो गया 9/17। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इसलिए हमें सिखाया जा रहा है ताकि हम इसके साथ ये फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना सीख सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह अगर नंबर डिवाइड होता है, सेम टेबल में होता है, तो हम उसे डिवाइड करके लिखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हम रीड करते हैं। अशोक राव planted bananas on 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of the banana plantation? तो क्वेश्चन में बोला है कि अशोक राव ने उसके फील्ड में जो 21 एकर्स का था उसमें 2/7 ऑफ द फील्ड में उसने बनाना प्लांट किए हैं। तो कितने पार्ट में उसने बनाना प्लांट किए हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम 2/7 ऑफ 21 एकर्स फाइंड कर लेंगे। 2/7 ऑफ 21 एकर्स मतलब 2/7 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द प्लांटेशन। तो एरिया ऑफ द प्लांटेशन दिया हुआ है 21 एकर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन होगा 2/7 ऑफ द 21 एकर्स। एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन जहाँ उसने बनाना प्लांट किए हुए हैं वो हो जाएगा 2/7 ऑफ 21 एकर्स। अब 2/7 ऑफ 21 एकर्स है तो ऑफ का मतलब होता है 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना ऑफ 21। तो 2/7 टाइम्स 21 लिखेंगे हम और अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर है 2 टाइम्स 21 और नीचे हो जाएगा 7 टाइम्स 1, क्योंकि 21 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 21 के नीचे 1 है। अगर नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसका डिनोमिनेटर होता है 1। तो अब हम देख रहे हैं कि 7 और 21 7 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 और 7 टाइम्स 3। हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 2 टाइम्स 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 टाइम्स 1। तो 2 टाइम्स 3 होता है 6, तो और यूनिट है हमारा एकर्स। तो 6 एकर्स ऑफ प्लांटेशन में उसने बनाना प्लांट किए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज 6 एकर्स। इसे हम बॉक्स कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर आर्मी 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर and 1/3 of them on the northeastern border. If the number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in the northeast? तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर आर्मी में से 4/9 जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर में पोस्टेड हैं, 1/3 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में पोस्टेड हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में जो पोस्टेड सोल्जर्स हैं उनका टोटल नंबर दिया हुआ है 5,40,000। हमें ये बताना है कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कितने सोल्जर्स पोस्टेड हैं। टोटल नंबर दिया हुआ है 5,40,000 और उसका 1/3 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में पोस्टेड है। तो हमें 1/3 निकालना है 5,40,000 का। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसका हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। हमें ओनली 5,40,000 का यूज़ करना है और 1/3 जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका यूज़ करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस हमें अच्छे से 2 बार पढ़ना है सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स पोस्टेड ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। टोटल नंबर दिया हुआ है हमें,
ये दिया हुआ है हमें 5,40,000। ठीक है, अब हमें ये भी दिया हुआ है सिंस नंबर ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू 1/3 of the soldiers on नॉर्दर्न बॉर्डर। ये हमें दिया हुआ है, ये वर्ड में हमने लिख लिया। अब इसी को हम मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे कि नंबर ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नंबर ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्दर्न बॉर्डर, जो कि दिया हुआ है 5,40,000। तो 1/3 ऑफ 5,40,000 हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 ऑफ 5,40,000 करेंगे। तो ये हो जाएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6, 5 से बड़ा हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 लिया, 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब 4 को नीचे लाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 24, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर लाएंगे 0, तो ये जितने भी 0 हैं ये इसके आगे लग जाएंगे, क्योंकि इतने 0 बार हमें डिवाइड करना होगा। तो 1,80,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट इज 1,80,000। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 12 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।